मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप खुद ही कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो यूट्यूब वगैरह पे। तो देखो यूट्यूब पे पैसा मिलता है, तुम सबको पता है कि भैया तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे, अगर वीडियोस अच्छे हैं तो पैसा मिलेगा। तो अगर आप अच्छे वीडियो बना सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं और खुद से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बाकी सारे काम भी आपको मोटा मोटी आते हैं, तो आप यूट्यूब पे खुद ही कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग बनते भी हैं, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे भी कंटेंट क्रिएटर बनते हैं। तो आप यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो और यूट्यूब पे वीडियोस अपने बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर पैसा मिलने के लिए यूट्यूब पे जरूरी होता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और आपका 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए। यूट्यूब पे एक टर्म होता है वॉच आवर्स, आप कभी अगर बनाना चाहोगे तो देखिएगा, उसको रिसर्च कीजिएगा। 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर आपके जैसे ही हो जाते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज्ड कहा जाता है। मतलब अब इससे पैसा कमाया जा सकता है। 2 तरीके होते हैं, या तो तुम कंटेंट बना दो, मतलब लिख दो किसी के लिए और कोई दूसरा इंसान उसको रिकॉर्ड कर दे, या फिर तुम खुद अगर अच्छा बोल सकते हो, इफ यू आर अ गुड ओरेटर, जैसे अच्छे वक्ता, जैसे मान लो मैं बोल सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं, तो मैं किसी और के लिए कंटेंट फिर क्यों बनाऊंगा, उससे बेहतर मैं खुद ही रिकॉर्ड कर लूंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम अच्छे वक्ता हो तो, अगर अच्छे वक्ता नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है दूसरे के लिए कंटेंट बना लो, उससे पैसा कमा लो। बट कंटेंट क्रिएट करके आप पैसा कमा सकते हैं अगर आपको यह समझ है कि अच्छा कंटेंट क्या होता है, लोग कौन सी चीज को सुनना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं कि आप पढ़ाई करते वक्त, पढ़ाई करने के साथ साथ अगर पैसा कमाना चाहें तो कैसे कमा सकते हैं। देखिए, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि कई सारे बच्चों की ऐसी जरूरतें होती हैं, पारिवारिक ऐसे परिस्थितियां होती हैं जहां पर उन बच्चों को अपने लिए खुद से खड़ा होना आवश्यक होता है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस ऐसे नहीं होते हैं, या वो लग्जरी नहीं होता है कि वो बैठ के बस पढ़ाई कर लें। एंड हेंस ये ऐसी परिस्थिति में जरूरी हो जाता है उनके लिए, रादर एक लग्जरी होने के बजाय या फिर एक पॉकेट मनी का जरिया होने के बजाय, उनके लिए जरूरत हो जाती है। और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर कर यहां तक पहुंचा हूं। तो आज का ये वीडियो उन सारे बच्चों को डेडिकेटेड है जिनकी जरूरत है पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने की। हाँ, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखिएगा, मैं इस वीडियो के जरिए ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं, नहीं करना चाहता हूं कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पैसा कमाना चाहिए। क्योंकि मतलब आफ्टर सेइंग एवरीथिंग, ये बात हमेशा ट्रू रहेगी कि आप अगर पढ़ाई के वक्त कोई भी चीज ऐसा कर रहे हैं, जैसा पैसे कमाने की कोई गतिविधि या कोई भी ऐसा जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल सुधर रही है, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप मम्मी पापा के पैसों पर अपना जीवन यापन कर रहे हो, गुजर बसर कर रहे हो, तो आप बहुत सारी चीजें कम में करते हो। लेकिन जब आपके पास पैसे आने लगते हैं तो आप वो चीजें बेटर करते हो, तो इसीलिए मोटिवेशन बहुत हो जाता है और फिर इंसान पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगता है। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास ये ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी है कि आप पैसा कमाए बगैर भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, तो बेटा वो गोल्डन चीज है, उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। और ऐसी चीज में मत उतर जाइएगा जिसको देखा देखी लगे कि अरे यार ये तो बहुत ल्यूक्रेटिव है, पढ़ाई करते करते पैसा कमा लेंगे, अच्छा है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपके काम की कंटेंट मैं हमेशा डालता रहता हूं। और इनफैक्ट ऐसे कंटेंट की भरमार है इस चैनल पर जो आपको जरूरत पड़ेगी। शायद ही कोई वो वैसा कोई कंटेंट बना रहा होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि नहीं बनाते हैं लोग, क्योंकि बच्चे की जो जरूरत है, जो दिक्कत है, वो कई बार बच्चा वो कह भी नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बहुत क्या कहते हैं, भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, आपकी जरूरत का हर कंटेंट यहां मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला, 1 से 2 घंटा जो तुम हर रोज अपना इंस्टाग्राम और ये और व्हाट्सएप और फेसबुक फलाना ढमकाना चलाते हो, उससे बेहतर 1 से 2 घंटा तो नहीं, लेकिन हाँ 2 से 3 घंटे अगर तुम अपना वो टाइम किसी और चीज में दे लोगे तो हो सकता है कुछ पैसे कमा लो, अगर आपकी जरूरत है और आपको पैसा कमाना आपके लिए नेसेसिटी है। तो आप ध्यान से देखिए, तो अर्न मनी पर जॉब, ये फ्रीलांसर जॉब बहुत सारे ऐसे होते हैं। कितने टाइप के ये फ्रीलांसर जॉब्स होते हैं ये मैं बताऊंगा, बट ये टाइप ऑफ वर्क है जिसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग जॉब। और ये टाइप ऑफ वर्क फ्रीलांसिंग जॉब क्यों है? क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता। ये आप कोई जॉब, मतलब आप यहाँ पे कहीं पे फुल टाइम, कहते हैं ना फुल टाइम, कहीं आप जॉब नहीं कर रहे हैं।
फुल टाइम जॉब में ये होता है कि आपको हर रोज जाना है, टाइम पर जाना है, टाइम पर आना है, आपको बॉस की बातें सुननी है, वगैरह वगैरह। फ्रीलांस जॉब में क्या है कि आपको एक काम दिया जाता है, वो काम आपको कंप्लीट करके देना है। अगर आप वो काम कंप्लीट करके दे सकते हैं, दैट्स ग्रेट, आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर आप अपने घर, वो अपने घर। उस इंसान को दोबारा काम होगा तो वो आपके पास दोबारा आएगा, वो उतना काम करवाएगा, आपको पैसे देगा, घर जाएगा। इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग जॉब, जिसमें नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, ऐसा कहा जाता है कि भाई इसमें कोई एक दूसरे से कोई, ऐसा कहते हैं ना, लॉयल्टी वाला कोई सीन नहीं रहता, बस काम करो, पैसे दो, जाओ, दैट्स इट। तो यहां पर अर्न मनी पर जॉब पर टास्क बेसिस रहता है। फ्रीडम रहता है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग जॉब में कभी कोई ऑफिस बुलाता नहीं है। फ्रीलांसिंग जॉब सबसे सही होते हैं, वो आप बस अपना काम करके दीजिए, दैट्स इट, सेट है, सॉर्टेड है। देन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, जनरली नहीं लगती है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें लगती भी हैं, जैसे कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, वो थोड़े बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट रहते हैं। पर बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो फ्रीलांसिंग जॉब में कुछ नहीं चाहिए होता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, आज के डेट में जितने भी फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं उनमें बेसिक इन्वेस्टमेंट ये जरूर लगता है, या इन्वेस्टमेंट भी ना कहो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, बिजली होना चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए। ये तीन चीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर ये फ्रीलांसिंग जॉब्स मिल ही नहीं पाएंगे। देन गुड मनी विद बेसिक स्किल्स, ये पॉसिबिलिटीज रहते हैं। इन्वेस्ट इन योर टाइम एज यू विश, जब आपके पास समय है तो आप काम कर लीजिए, समय नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, आप अपना पढ़ाई कर लीजिए। तो इसीलिए आपके इस एज में, इस अवस्था में, मैं कहूंगा फ्रीलांसिंग जॉब्स आर द बेस्ट। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड। सबसे पहला फ्रीलांसिंग जॉब जो होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। अब ध्यान दीजिएगा, मैं जो अभी आपको सारे जॉब्स बताने जा रहा हूं, ये बदलते हुए वक्त के हिसाब से है। बदलते हुए वक्त के हिसाब से है का क्या मतलब? जैसे मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो ना पिछले साल भी किया था, लेकिन जब मैंने पिछले साल किया था तो पता है मैंने क्या बोला था कि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, आप इंटरनेट पे सर्फ करके लोगों के लिए क्या कहते हैं, शीट बना सकते हो, पीपीटी बना सकते, वैसी चीजें। पर ये पिछले साल तक बहुत वैलिड था, पिछले साल तक यूजफुल था। लेकिन अब क्या है ना, अब आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम बहुत फेमस है आजकल, यूट्यूब बहुत फेमस है, इसी तरीके से लिंक्डइन भी आजकल बहुत फेमस हो रहा है। और हर जगह इंसान चाहता है कि वो फेमस रहे, इंसान चाहता है कि यार 10 20 50 100 लोग उसको जाने। अब जब इंसान ये ऐसा चाहता है तो वो ये करने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए, वो कंटेंट बनाता है। जैसे इंस्टाग्राम पे वो रील बनाएगा, वीडियो बनाएगा, यूट्यूब पे वो शॉर्ट्स बनाएगा। अब ऐसी चीजें आज की डेट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब जब ये तेजी से आगे बढ़ रही हैं तो भाई इसी का एक प्रारूप है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग का मतलब क्या? तो बेस्ट जैसे होता क्या है कि अब मान लो मैं शॉर्ट्स बना रहा हूं, ठीक है, तो पहले जब YouTube पे बहुत ज्यादा हल्ला गुदाल नहीं था तो फिर आराम से मैं सोचता था कि यार आज मैं किस पे शॉर्ट बनाऊं। तो मेरे को याद आता था यार ऐसा है ना कि अभी ओलंपिक्स होने वाला है, तो चलो न्यूज मैंने सुना, मैं खुद ही से ओलंपिक्स के बारे में 2 लाइन बोल देता हूं, शॉर्ट बन जाएगा। या फिर जेडब्ल्यू में एक नया न्यूज आया है, और वो जेडब्ल्यू में जो न्यूज आया है वो कह रहा है कि भाई आप लोगों को, सारे बच्चों को इस बार ना एडमिशन कठिन हो गया है, या मार्क्स परसेंटाइल ऐसे वैसे आए, जो भी। तो मैंने बना दिया शॉर्ट। लेकिन अब मान के चलो, सोचो जरा कि अगर हर्ष सर को एक दिन में 5 शॉट बनाने हैं और हर रोज बनाने हैं, तो ऐसा नहीं कि आज बना दिया, कल छोड़ दिया, परसों बना दिया, फिर तरसों छोड़ दिया, वैसे नहीं, हर रोज हर सर को 5 शॉट बनाने हैं मैंडेटरी। मान लो वेदांतु ने बोल दिया, तो यार हर रोज 5 शॉट का मतलब होता है एक महीने में, अगर मैं 30 दिन ना भी पकड़ूं, 25 दिन पकड़ूं, 5 दिन चलो मैंने काम चोरी कर दी, तो भी 5 शॉट इंटू 20 दिन 100 शॉट्स। और अगर ये 100 शॉट्स एक महीने में, और ऐसा ऐसा करके मैंने पूरे साल कर दिया, मान लो वेदांतु ने बोला पूरे साल हर्ष तुमको ये करना है, तो इसका मतलब 1200 शॉट्स मेरे को एक साल में रिकॉर्ड करने हैं। अब एक बात बताओ, मैं 1 2 4 5 तो कर लेता अपने नॉलेज से, लेकिन ये 1200 शॉट मैं कैसे करूंगा? 1200 छोड़ो, मैं महीने के 100 शॉट्स लाऊंगा कहां से निकालूंगा उतना इंफॉर्मेशन? नहीं निकाल पाऊंगा। तो अब यहां पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस फील्ड में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, इतना ज्यादा डिमांड आ गया है, कि अब मुझे जरूरत पड़ेगी एक स्क्रिप्ट राइटिंग वाले बंदे की। एक ऐसा बंदा जो रिसर्च करे, रिसर्च करके बहुत सारा कंटेंट रहता है। जैसे तुमने सुना होगा, मैं बहुत सारे शॉर्ट्स बनाता हूं जहां पे मैं तुमको मोटिवेट करता हूं। मैं बताता हूं कि यार देखो ये बच्चा था, इसके साथ ऐसा 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 हुआ, उसके बाद भी इसने आईआईटी निकाल लिया। ये तुम्हारे लिए पीस ऑफ मोटिवेशन है, लेकिन ये वाला इंफॉर्मेशन मेरे को भी तो पता चलना चाहिए। कौन पता कराएगा, कौन बताएगा? एक स्क्रिप्ट राइटर।
तो ये होता है स्क्रिप्ट राइटर, और ऐसा सिर्फ मुझे जरूरत नहीं पड़ती। अब सोच के देखो, ऐसा ही कंटेंट क्रिएशन कोई इंस्टाग्राम पे भी कर रहा है, ऐसा ही कंटेंट क्रिएशन कोई लिंक्डइन पे भी कर रहा है। अब लिंक्डइन पे जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा होगा वो स्टार्टअप के बारे में करेगा, वो बिजनेस के बारे में करेगा, पर इनको भी तो चाहिए ना कोई इंसान जो बिजनेस के बारे में खोज के लाए। आप में से कितने लोगों को पता है कि आप जो हल्दीराम का भुजिया खाते हैं और हल्दीराम के बाकी प्रोडक्ट्स खाते हैं, ये हल्दीराम का जो बिजनेस है ये 81,000 करोड़ का बिजनेस है, और ये पूरी तरह से फैमिली ओन्ड बिजनेस है। आप में से कईयों को ये बात नहीं पता होगी कि 81,000 करोड़ का जो हल्दीराम का बिजनेस है, ये इतना बढ़िया चल रहा है पूरे इंडिया में। सोचो 81,000 करोड़, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। पर इसके जो फैमिली ने जिस फैमिली ने इसे शुरू किया है, दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली सेल दिस बिजनेस, इतना प्रॉफिटेबल होने के बाद भी। क्या आपको ये सब पता था? नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। मेरे को कहां से पता चला? लिंक्डइन से। तो भाई किसी ने तो इसका कंटेंट बनाया ही होगा, तभी तो पता चला। तो हेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स की बड़ी आवश्यकता होती है। अब ये स्क्रिप्ट राइटर्स जो होते हैं, अब जैसे मान लो ये स्क्रिप्ट राइटर्स जैसे मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स बनाते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो हुआ क्या कि एवेंजर्स एंड गेम इन आईआईटी, तो एवेंजर्स एंड गेम इन आईआईटी, अब ये मेरे को नहीं पता था। तो हुआ क्या कि अभी एक रिसेंटली एक बड़ा शॉर्ट वायरल हुआ, मतलब एक न्यूज वायरल हुआ, शॉर्ट नहीं, जिस न्यूज में ये था कि आईआईटी कानपुर में एक प्रोफेसर ने बच्चों को एक सवाल दिया कि अगर थैनोस ने अपने हथौड़े से कैप्टन अमेरिका को मारा तो बताइए कि उसमें कितना स्ट्रेन लगा और स्ट्रेस कितना, जो भी था, कुछ सवाल था। तो भाई ये बड़ा नया तरीका है, आईआईटी के प्रोफेसर इतना कूल अगर सवाल पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब इस पे मैंने शॉर्ट बनाया, लेकिन मेरे को ये जानकारी नहीं थी। मेरे को ये जानकारी एक बच्चे ने दी, मतलब बच्चा इन द सेंस, सॉरी, एक स्क्रिप्ट राइटर ने दी। अब वो स्क्रिप्ट राइटर हमारी टीम में, तो भाई ठीक है, हमारी टीम में बच्चा नहीं है, बट हाँ स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। तो ऐसे करके स्क्रिप्ट राइटर्स की जरूरत बहुत जगह पड़ती है, ठीक है। तो 12वीं 10वीं ऐसे ऐसे और बहुत सारे बच्चे, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, इनफैक्ट हैं अभी मेरी टीम में एक दो ऐसे बच्चे हैं। जैसे ये वाला जो स्क्रिप्ट है एक बच्चे ने लिखा है, एक बच्चा जो अभी अभी 2024 में इसने 12th पास किया है, और 12th पास करके ये ड्रॉप नहीं लिया क्योंकि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। तो इसने मेरे को एक मेल किया था। मैं हर बार जब वीडियो बनाता हूं तो उसमें एक नीचे गूगल फॉर्म डाल देता हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कि भाई अगर तुम में से कोई काम करना चाहे, किसी की जरूरत हो, तो नीचे गूगल फॉर्म भर देना। मेरे को जैसे भी जरूरत पड़ेगा, जैसे ही जरूरत पड़ेगा, कोई मेरे टीम से तुमको कांटेक्ट कर लेगा और वो तुमको काम वाम दे देगा। तो उस बच्चे ने वो फॉर्म भरा था, उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, तो उसने ये शॉर्ट लिखा एंड ही गॉट पेड फॉर इट। अब ऐसे ऐसे चीजें भाई वो बच्चे ही खोज के निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपका मास्टर या तो आपको पढ़ाएगा या दिन भर बैठ के शॉर्ट देखेगा, शॉर्ट देखने का टाइम होता नहीं मेरे पास, तो मेरे को ये चीजें नहीं पता चल पाती, ठीक है। तो शॉर्ट्स राइटिंग इज अ वेरी गुड वे, जहां इंसान घर बैठे बस लैपटॉप एक होना चाहिए, लैपटॉप पे अपना शॉर्ट लिख दिया, क्योंकि आप लोग बच्चे लोग बहुत दिन भर देखते रहते हो अपना इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो इंफॉर्मेशन लिख दो, सर शॉर्ट बना देंगे, आपको पैसे, सर के बल्ले बल्ले, सर का काम कम, ठीक है। अब ये पहला था। दूसरा है वीडियो एडिटर। अब जाहिर सी बात है, जब ये सोशल मीडिया और ये सारे जमाने बढ़ गए हैं तो वीडियो एडिटर्स की बड़ी ज्यादा जरूरत है। अब जैसे तुम सारे लोग देखे होंगे, मेरे सारे वीडियोस जो रहते हैं वो एडिटेड रहते हैं, और मेरे क्या, किसी के भी एडिटेड रहते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आज ये सेशन ले रहा हूं तो मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो तुम इस वीडियो को देख रहे हो। अगर मान लो मैं अननोन इंसान रहता तो क्या तुम मेरे वीडियो को देखते? नहीं देखते। क्या बहुत सारे अननोन इंसान बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं? नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वीडियो अच्छा नहीं लगता है। वीडियो अच्छा तब लगेगा जब उसमें एडिटिंग होगी। और सोचो कि आज के डेट में बड़ी सारी नई कंपनियां आ रही हैं, जब जैसे मान लो ये कोई कंपनी है जो वीडियो एडिटिंग का हेल्प देती है लोगों को, मतलब वीडियो एडिटिंग का टूल देती है। अब ये कंपनी ने भी ऐसा वीडियो बनाया कहां से होगा? ऐसा वीडियो एडिटर के थ्रू बनाया होगा। ये जो सारे जिफ, इसको जिफ कहते हैं, ये मूविंग इमेजेस होते हैं, तो ये कौन बनाता है? एक वीडियो एडिटर बनाता है। तो वीडियो एडिटर्स का डिमांड बहुत हाई हो गया है मार्केट में। और इनफैक्ट वीडियो एडिटर वाला जो फोर्टे है इतना अच्छा है कि जैसे यहाँ पर ना बच्चे लोग शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास ना पिछले साल बहुत सारे बच्चे थे, सच बता रहा हूँ, पिछले साल बच्चे इन द सेंस कि सारे जो 12th पास किए हैं, ड्रॉप लिए हैं, ड्रॉप खत्म कर लिए, कॉलेज में गए फर्स्ट ईयर वाले, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। और पिछले साल यू वोंट बिलीव, उन लोगों ने मेरे साथ शुरुआत की, तो भाई मैंने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दिया भाई, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा ऐसा बजट होगा नहीं, और दूसरा बच्चे रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको सीखना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा वो भी नहीं मांगते। अब से फॉर एग्जाम्पल वो जितने भी अमाउंट पे थे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द अमाउंट राइट नाउ, वो जितने भी अमाउंट पे थे, तुम्हें पता है वो सीखते 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 2 साल मेरे साथ, 1.5 साल मेरे साथ काम किए, 1.5 ईयर्स, अभी 2-3 महीने पहले वो छोड़े हैं। एंड राइट नाउ दे आर अर्निंग 30,000 पर मंथ, लिटरली, मतलब 30,000 पर मंथ। और ये 30,000 पर मंथ का रिमोट जॉब उनको मिला है। रिमोट मतलब उनको कहीं ऑफिस नहीं जाना पड़ता है,
पर उसमें से जैसे जिस बच्चे का मैं बता रहा हूँ उसको 30,000 पर मंथ का सैलरी मिल रहा है, रिमोट है, वो फुल टाइम जॉब है, थोड़ा फुल टाइम मतलब करीबन 8 घंटे देने पड़ते हैं, पर वो बच्चा इसलिए दे पा रहा है क्योंकि उसने जो कॉलेज किया है वो कॉलेज भी आईआईटी मद्रास वाला जो बीएस डिग्री था ना, याद है बताया था तुमको, ये वो बच्चा आईआईटी मद्रास से बीएस डिग्री कर रहा है। तो ये कहता है कि सर मेरे पास टाइम रहता है, मैं आराम से काम कर लेता हूँ, और ये बच्चा आज 30,000 पर मंथ कमा रहा है। और वो इस बच्चे के शब्द में, इस बच्चे से जब मैंने बात किया तो ये बोला मेरे को सर काम छोड़ना है, मैं बैठा, क्या हुआ क्या बात है, तो इसने बताया कि सर ऐसा ऐसा जॉब लगा है। मैं बोला हाँ यार बिल्कुल जा, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम अपने करियर में ज्यादा अच्छा बन रहे हो। तो तब इस बच्चे को लगा था मैं उसको बहुत डांटूंगा, बोलूंगा यार तू तो धोखेबाज है ऐसा वैसा। मैं बोला नहीं यार, ये धोखेबाज वाली कोई बात ही नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर, यू गेट पेड फॉर इट, अब तुमको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुमको जाना चाहिए। तब इस बच्चे ने बताया कि सर मैंने लेकिन जो भी सीखा है आप ही के यहाँ से सीखा है, मैं आपके वीडियोस एडिट करता था, स्टार्टिंग में जब आपके वीडियोस अच्छे नहीं एडिट करता था तो भी आपने मेरे को निकाला नहीं, आपने मेरे को मौका दिया। तो अब ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आगे चल के तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब तुम्हें पता है यही सारे बच्चे, मतलब यही सारे जो वीडियो एडिटर्स हैं वो आगे चलकर हो सकता है फिल्म एडिटिंग में वगैरह में चले जाएं। फिल्म एडिटिंग में लाखों का पैसा है भाई, बहुत बढ़िया पैसा है, फिल्म एडिटिंग में बड़े पैसे मिलते हैं, समझ रहे हो। तो ये एक दूसरा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एडिट एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेज हो गया, वीडियो हो गया, कंटेंट, इमेजेस, म्यूजिक, एनिमेशन, इंप्रेसिव वीडियो, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और हाँ ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि इन सब के रिसोर्सेज आपको सिर्फ मेरे थ्रू या जान पहचान के थ्रू मिलेंगे ना। जैसे एक वेबसाइट है freelancer.com, फिर है एक फिवर फिर है एक अपवर्क, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे जान पहचान से मिलेगा। मान लो तुमने किसी को पर्सनली मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अब जैसे मान लो मेरे को बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे, पर फ्रैंकली बताऊं तो मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं इंस्टाग्राम पे जाऊं और उनके मैसेजेस चेक करूं और उनका रिप्लाई करूं, क्योंकि बहुत बड़े सारे मैसेजेस आते हैं। अब मैंने बच्चों को व्हाट्सएप भी दे दिया है तो व्हाट्सएप पे भी बड़े मैसेजेस आते हैं। तो हैंस मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं भैया मेरे कोई भी वीडियो में जाना, कोई भी ऐसा वीडियो हाउ टू अर्न वाला, उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना, वहां पर एक गूगल फॉर्म पड़ा होगा, जरूर तुम किसी भी गूगल फॉर्म में भर दो कि भाई सर मेरे को इंटरेस्ट है, मैं काम करना चाहता हूं या चाहती हूं, मेरा कोई टीम का मेंबर तुमसे कनेक्ट कर लेगा। तो अब ये तो मेरा जो वीडियो देखा वो कर सकता है, बट अदरवाइज बाकी बच्चे फ्रीलांसर, फीवर, अपवर्क, इन सब पे जा सकते हैं। अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अपने आप को लिस्ट कर दीजिए कि भैया मैं तैयार हूं, अपना रेट उट सेट कर दीजिए कि मैं इतना रुपया लूंगा। देन पीपल विल रीच आउट टू यू, क्योंकि ये ऑनलाइन पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड वाला प्लेटफॉर्म है। पीपल विल रीच आउट टू यू, वो आपको काम देंगे, आप काम कीजिए, अगर अच्छा काम करते हैं तो यू गेट पेड फॉर इट। ऐसा चलता है, ठीक है। नाउ वीडियो एडिटर रेंज फ्रॉम 500 टू 2000 पर आवर, ऐसा भी मिलता है इनमें से कुछ वेबसाइट्स पे। हाँ ध्यान रखिएगा ये कुछ वेबसाइट्स पे मिलता है। तो जैसे ये वाला जो फिगर है ना, इसको दिमाग में मत बैठा लेना, क्योंकि कई सारे बच्चे मैंने देखा है कि जैसे मान लो 500 रुपीज, अब उसने सोचा मेरा ही कोई वीडियो देखा होगा कि सर 1000 रुपये पर घंटा भी मिलता है, तो 1000 रुपये पर घंटा मिलता तो मेरे को ये 1000 चाहिए। लेकिन अब इसमें ना क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वालिटी अगर इंपॉर्टेंट है, मान लो तुम्हारी क्वालिटी अच्छी नहीं है एंड देन यू आर कोटिंग, जैसे आप कोट करोगे मान लो अपवर्क पे, अब तुमने लिख दिया 1000 रुपये पर आवर, लोग तुम्हारे पास काम लेकर आएंगे, पर 1000 रुपये पर आवर में तुमने काम ऐसा दिया जो 100 रुपीज पर आवर वाला काम होना चाहिए था, वो तुम्हारी रेटिंग खराब कर देंगे, तुमको पैसा नहीं देंगे एंड देन तुम्हारा प्रोफाइल ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा पहले काम करके देखिए, काम अगर आपका सही जा रहा है तब आप पैसे की डिमांड कीजिएगा इन वेबसाइट्स पे, और इन वेबसाइट्स पे हमेशा कम प्राइस से शुरू कीजिएगा, ये आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डाउट सॉल्विंग और ट्यूशन ये सबसे अच्छा, मैंने पिछले साल तक बताया था हर बच्चे को सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन अब इस साल थोड़ा तीसरे नंबर पे रखा हूं। क्यों रखा हूं, ध्यान से सुनो। पहला तो ये अच्छा चीज है, अनडाउटेडली मैं डिनाई नहीं करूंगा, बहुत अच्छी चीज है, पढ़ाना, बच्चों को शिक्षा देना, उससे पैसा कमाना, नोबल प्रोफेशन है। अब लेकिन बस एक चीज है जो थोड़ा सा बदल गया है पिछले 2-3 सालों में। पहला की ये कि आप जो पहले ट्यूशन, जैसे पहले मैंने अपने करियर की शुरुआत ट्यूशन देके ही की थी, जब मैं बच्चों को ट्यूशन देता था, दिस वाज वे बैक इन 2011, 2010 की बात कर रहा हूँ, 11 भी नहीं, 2010। तो जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था 2010 में, मैं बच्चों को ट्यूशन देता था, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू गेट पेड वेरी वेल, ऑसम, मतलब अलग। मैं तुमको जस्ट आइडिया देता हूं, उस वक्त 2010 की बात कर रहा हूं, मेरे को 500 रुपए मिलते थे पर आवर, ठीक है। आज के डेट में, आज मैं जैसे कईयों से पूछता हूं कि बच्चे ही हैं, तुम ही लोग रहते हो, उन्हीं लोग से जानकारी पता चलती है, तो बच्चे बताते हैं कि सर आज के रेट में, वो कुछ लोग जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, दे गेट पेड 100 रुपीज पर आवर, 1 घंटा पढ़ाने का 100 रुपया,
मैंने बोला भाई ऐसा कैसे? तो जैसे कि सर आजकल बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ट्यूटर बुला के तो बिल्कुल नहीं, सबके पास यूट्यूब है, सबके पास क्या कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आजकल तो कोर्सेज भी सस्ते में मिल जाते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। तो ट्यूशन का थोड़ा सा बोलबाला कम हुआ है, पर फिर भी बहुत सारे जगहों पर जहां पर लोगों को ऑनलाइन नहीं समझ में आता या फिर दे डोंट वांट टू गेट टॉट बाय ऑनलाइन टीचर्स, वो लोग ट्यूशन प्रेफर करते हैं, तो आप वहां से कमा सकते हैं। अदरवाइज डाउट सॉल्विंग का भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है। हालांकि अभी थोड़े एप्लीकेशंस कम हो गए हैं, जैसे पिछले साल तक तो बड़े सारे डाउट ऐप मार्केट में चल रहे थे, अभी डाउट ऐप थोड़े कम हो गए हैं। और क्योंकि बच्चे को डाउट ऐप पे तो तुम तभी पैसा कमा पाओगे ना, तुमको पैसा तब मिलेगा जब बच्चा पैसा देगा। तो तुम खुद से सोच के देखो, क्या तुम डाउट पूछने के लिए कभी किसी को पैसा दिए हो? तो जनरली कम लोग होते हैं, देते हैं ऐसा नहीं है, बट कम लोग होते हैं। तो यहाँ पे डाउट सॉल्विंग थोड़ा सा कम है, ट्यूशन थोड़ा कम है, बट अगर आपको मिल जाता है तो आप जरूर इसके तरफ जाइएगा, अच्छा कमाने का ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन Q&A एक्सपर्ट, तो अलग अलग वेबसाइट है, जैसे चेक हो गया, ब्रेनली हो गया, चेक हो गया, ये दोनों वेबसाइट्स पे डाउट्स बहुत सारे मिलते हैं और पर डाउट 75 से 200 रुपए के आसपास में एक सवाल को सॉल्व करने का आपको रेट मिल जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑफलाइन ट्यूशंस में भी छोटे बच्चों को, अब जैसे यहाँ पे ये भी है कि अगर आप खुद 11th 12th में हैं तो आप 8वीं 10वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, वो लोग पढ़ते भी हैं, या 8वीं 10वीं के बच्चों के डाउट सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। या 8वीं 10वीं के बच्चों की खुद ही ट्यूशन खोल दो, घर पे कोचिंग खोल सकते हो, 5-5 6-6 बच्चों को बैठा के पढ़ा दिया, अच्छा अर्निंग हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंटेंट क्रिएटर। अभी कंटेंट क्रिएटर क्या होता है? तो देखो, कंटेंट क्रिएटर का मतलब होगा, दो तरीके होते हैं, या तो तुम कंटेंट बना दो, मतलब लिख दो किसी के लिए और कोई दूसरा इंसान उसको रिकॉर्ड कर दे, या फिर तुम खुद अगर अच्छा बोल सकते हो, इफ यू आर अ गुड ओरेटर, जैसे अच्छे वक्ता, जैसे मान लो मैं बोल सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं, तो मैं किसी और के लिए कंटेंट फिर क्यों बनाऊंगा? उससे बेहतर मैं खुद ही रिकॉर्ड कर लूंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम अच्छे वक्ता हो तो, अगर अच्छे वक्ता नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है दूसरे के लिए कंटेंट बना लो, उससे पैसा कमा लो। बट कंटेंट क्रिएट करके आप पैसा कमा सकते हैं अगर आपको ये समझ है कि अच्छा कंटेंट क्या होता है, लोग कौन सी चीज को सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, ये आप समझ सकते हो, तो देन कंटेंट क्रिएटर भी आज के रेट में बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। इनफैक्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आज के रेट में आपको पता होना चाहिए, जो मैंने बताया था ना लिंक्डइन, तो लिंक्डइन पे लोग पोस्ट डालते हैं और इस लिंक्डइन के पोस्ट बनाने के लिए भी लोग पैसा देते हैं। और लिंक्डइन पे कोई वीडियो मैसेजेस या वीडियो कंटेंट नहीं जाता, वहां पे लिखना पड़ता है, तो वहां पे रिसर्च करना पड़ता है। अब जैसे ये जो मैं बताया हल्दीराम वाला, तो हल्दीराम वाला मेरे को भी नहीं पता था, ये नॉलेज नहीं था मेरे को। मैंने लिंक्डइन का एक दिन पोस्ट देखा, वो इंसान ने बड़े अच्छी चीजें लिखी रखी थी, फिर मैंने उसका प्रोफाइल फॉलो कर लिया, और वो इंसान इसी बात से पैसा कमाता है कि आगे वो 10 लोगों को पिच करता है, देखो मेरे इतने फॉलोवर्स हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पैसा हर जगह से कमाया जा रहा है। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में नॉलेज है तो आप, अगर रिटन कंटेंट जानते हो तो लिंक्डइन अच्छा है, अगर आप ऑडियो वीडियो कंटेंट अच्छा समझते हो तो इंस्टाग्राम यूट्यूब अच्छा है आपके लिए। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। तो और दूसरा, वेबसाइट पे, ब्लॉग्स पे, आर्टिकल्स पे, इन सब जगहों पे भी लिख सकते हो। हालांकि अब अर्निंग थोड़ी कम हो गई है, बट सोशल मीडिया पे अर्निंग काफी है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, राइटर ऑल टुगेदर पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डेटा एंट्री या फिर राइटिंग। डेटा एंट्रिंग राइटिंग ये एकदम मैंने ऑलमोस्ट लास्ट के पास रखा है, और वो इसलिए रखा है क्योंकि डेटा एंट्री में, राइटिंग में क्या है ना कि पहले बहुत पैसे थे, लेकिन अब चूंकि जब से चैट जीपीटी जैसी चीजें आ गई हैं तो लोग पे नहीं करते हैं उतना। बट फिर भी अगर आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप ले सकते हो, पर ध्यान रखना, डेटा एंट्री वाले जो काम है ना, इनमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। फ्रॉड मतलब एक्चुअली में आपसे बोलेंगे कि हाँ यार हम आपको काम देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो पहला तो या तो पैसा मांगने लगेंगे, जैसे ही कोई पैसा मांगे तुरंत समझ जाना फ्रॉड है। अगर कोई इंसान तुमको नौकरी क्या कहते हैं, अगर कोई इंसान तुमको नौकरी दे रहा है तो वो पैसा देगा ना, मांगेगा थोड़ी। तो अगर ऐसा हो तो तुरंत समझ जाइएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये फ्रॉड हो सकता है, और दूसरी चीज कई बार ऐसा होता है काम करवा लिया पैसा नहीं दिया, तो ये दोनों फ्रॉड होते हैं, तो इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। बट अगर आपको मिल जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी ये सारे वर्क्स हैं, मतलब ये सारे वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसिंग वर्क आपको दे देंगे, फ्रीलांसर, फीवर, अपवर्क और पेपर हेल्प। क्लियर नाउ, और इसमें भी रेंज पे रेंज क्या रहता है, तो 400 से 800 रुपए के आसपास में पर पेज
बेस्ड ऑन द डेडलाइन या फिर कैसा काम है उसके बेसिस पे, ठीक है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप खुद ही कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो यूट्यूब वगैरह पे। तो देखो यूट्यूब पे पैसा मिलता है, तुम सबको पता है कि भैया तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे, अगर वीडियोस अच्छे हैं तो पैसा मिलेगा। तो अगर आप अच्छे वीडियो बना सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं और खुद से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बाकी सारे काम भी आपको मोटा मोटी आते हैं, तो आप यूट्यूब पे खुद ही कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग बनते भी हैं, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे भी कंटेंट क्रिएटर बनते हैं। तो आप यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो और यूट्यूब पे वीडियोस अपने बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर पैसा मिलने के लिए यूट्यूब पे जरूरी होता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और आपका 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए। यूट्यूब पे एक टर्म होता है वॉच आवर्स, आप कभी अगर बनाना चाहोगे तो देखिएगा, उसको रिसर्च कीजिएगा। 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर आपके जैसे ही हो जाते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज्ड कहा जाता है। मतलब अब इससे पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि पैसा कमा लोगे। जैसे मेरा एक चैनल है हर्ष प्रियम के नाम से, वो चैनल पे कुछ 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेरा वो चैनल मोनेटाइज्ड है, लेकिन मेरे को उससे पैसा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भाई मैं उस पर वीडियो ही नहीं डालता। मैंने आखिरी जो वीडियो डाला था कुछ 2-3 साल पहले डाला था। तो अब जब मैं डालना शुरू करूंगा तब धीरे धीरे व्यूज बढ़ेंगे, और जब व्यूज बढ़ेंगे तब जाकर उसका पैसा आएगा। तो ऐसा सा सेटअप रहता है। बट हाँ, आपने अगर इनिशियली कुछ दिन फाइट मार ली तो धीरे धीरे कर आप आगे अच्छा कर पाएंगे। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फैन चैनल। और हाँ, इसमें सबसे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होता है फैन चैनल वाला। भैया फैन चैनल क्यों? तो जैसे मैं जब पिछले साल पहले ना जब 9-10 पे पढ़ाता था तो बड़े मस्तियाँ करते थे बच्चे, छोटे छोटे होते थे, तुम ही लोग होते थे, तो बड़ी मस्ती करता था। तो बच्चे लोग क्या करते थे ना, वो सब मस्ती को काट लेते थे, क्योंकि वो भी सेशन अटेंड कर रहे होते थे। उतनी मस्ती को काट लिया और काट के ऐसे डाल दिया, हिस्टोरिकल कॉल ड्यूरिंग लाइव सेशन, ट्राई नॉट टू क्राई, ठीक है, फीचर हर्ष सर। अब देखो 1.2 मिलियन पे है, 12 लाख व्यूज पे है, ये 2 साल पुराना वीडियो है। तो मेरा ही वीडियो काट काट के बच्चे ना धीरे धीरे छोटा छोटा फैन चैनल बना दिए। अब इस बच्चे से मेरी बात हुई थी, ये कहाँ गया, फनी मोमेंट्स, ये चैनल का यहाँ पे नाम नहीं है, वेदांतु क्यूट मोमेंट्स या वेदांतु के वेदांत सोपी, ऐसे कुछ चैनल का नाम था। इस बच्चे से मेरी बात हुई, मेरे सुन के होश उड़ गए। मैंने पूछा कितना कमा लेता है, तो बोला सर लास्ट मंथ मेरे पास 88,000 रुपीज आया था। मैं बोला भाई साहब क्या बोल रहा है तू? बोला हाँ सर 88,000 रुपीज यूट्यूब ने भेजा था, मेरे आप ही के वीडियोस मैंने काट काट के डाले थे, आपके वीडियोस ज्यादा चलते थे तो मैंने डाल दिए, तो 88,000 रुपये आया। ऑल्दो इसको 1 साल 1.5 साल लगा था इस चैनल को बनाने में, 1.5 ईयर लगा था, पर इसने 88,000 रुपीज कमाया था। समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कितना पैसा है? तो यहां से भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। ऑल्दो ये जो 2 साल 3 साल पहले वाला जो मैं बात बता रहा हूं, तो ये 2-3 साल पहले वाला जो बात है, ये कोविड का भी टाइम चल रहा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बट आप पैसा आप यहां से कमा सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टडी विथ मी, ये भी आजकल चला हुआ है। इनफैक्ट GRWM बहुत चला हुआ है, गेट रेडी विथ मी। गेट रेडी विथ मी मतलब लोग तैयार होते हैं, तैयार होकर दिखाते हैं कि भैया ये झुमका पहना मैंने, ये टॉप पहनी मैंने, ऐसा लिपस्टिक लगाया मैंने, कैसी लग रही हूँ बताओ। या फिर लड़के होते हैं, तो अब लड़के को तो कोई, लड़का तो तैयार क्या ही होता है, लड़का ना लिपस्टिक लगाएगा ना झुमका, तो लड़के को तो तैयार होने को कोई देखता नहीं है। तो लड़के लोग क्या करते हैं, स्टडी विथ मी, भैया मेरे साथ आओ बैठो पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई करना मुश्किल है। तो लड़के लड़कियां सारे गेट रेडी स्टडी विथ मी वाला एक ब्लॉग बना लेते हैं कि भैया मैं बैठूंगा 4 घंटे यहाँ बैठा हुआ हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ तुम भी पढ़ो। पीपल डू लाइक इट, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, बट पीपल डू लाइक इट। और वीडियो पे व्यूज आते हैं, व्यूज आएंगे तो फिर यूट्यूब आपको पैसा देगा। क्लियर? तो ऐसे ऐसे टाइप के वीडियोस, इनफैक्ट व्लॉग भी चलते हैं, जैसे पर्सनल लाइफ का ब्लॉग। मैंने भी काफी बार सोचा, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है कि भैया हे गाइस गुड मॉर्निंग, अभी मैं उठ चुका हूं तो मैं अभी चाय पीने जा रहा हूं। अब ऐसी चीजें भी चलती हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करता हूं, बट पैसे कमाने के सारे तरीके बता दे रहा हूं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेलिंग नोट्स, ये भी एक बड़ा अच्छा सा तरीका है। ऑल्दो बहुत ज्यादा मोनेटाइज्ड नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लोग नोट्स को आज भी फ्री मानते हैं। लोग सोचते हैं कहाँ नोट्स का पैसा देना होगा, नोट्स तो भैया मोटा मोटी फ्री होता है। क्योंकि अगर कोई तुमसे बोले कि भैया हम अपना कॉपी देंगे तुमको पढ़ने के लिए, और बदले में हम तुमसे 200 रुपया लेंगे, तो तुम उससे कॉपी लोगे या उसको जूता दोगे? जाहिर सी बात है जूता देगा इंसान के। अपना कॉपी देने के लिए बड़ा तुम आ रहे हो हमसे, पैसा मांगोगे, वो भी 200 रुपये, भाग यहाँ से, तुम्हारा कॉपी नहीं हुआ, पता नहीं मतलब भगवान का पत्र हो गया। तो लोग नहीं देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो नोट्स बहुत अच्छा बना लेते हैं। मतलब उनके पास या तो राइटिंग स्किल बड़ी अच्छी होती है, या फिर वो रिसर्च बड़ा अच्छा कर लेते हैं, और वो कंटेंट अच्छा निकाल लेते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूं,
तो मैं 2 साल पहले एक बच्चे से मिला था, अभी उसका कुछ दिन पहले मैसेज भी आया था, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, अच्छा याद आया। तो उस बच्चे का वो सोशल साइंस के नोट्स मेरे साथ शेयर किया था। वो बच्चा इतना बेहतरीन नोट्स बनाता था कि उसके नोट्स देखकर मेरे को लग गया कि यार तेरे नोट्स तू मेरे को ही भेज। तो वो बच्चा आगे चलकर, मैंने उसको सजेस्ट किया था, आगे चल के उसने अपने नोट्स यूट्यूब पे डालने शुरू किए और उसका यूट्यूब चैनल चल गया इसकी वजह से। सोचो इतना बढ़िया नोट्स बनाता था वो। फिर वो अभी कुछ दिन पहले मेरे को रीच आउट किया था कि सर मैं इसको बुक में पब्लिश करना चाहता हूं, मैं टाइम नहीं मिला, मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया, बट मैं करूंगा जरूर। तो आप अगर ऐसा नोट्स बना रहे हैं तो फिर आप उससे पैसा कमा सकते हैं। आप या तो बेच के पैसा कमा लीजिए, या यूट्यूब पे डाल के कमा लीजिए, या किताब लिख के कमा लीजिए, पर नोट से भी पैसे कमाए जाते हैं। क्लियर, समझ गए ना? मूविंग फॉरवर्ड, सेल्स, ये सेलिंग नोट्स बता दिया। अच्छा, सेलिंग नोट्स वगैरह इन वेबसाइट्स को आप चेकआउट कर सकते हो, स्टूविया, नेक्सस नोट्स एंड स्टडी सूप। ठीक है ना? मूविंग फॉरवर्ड से अब इनफैक्ट बाहर आउट ऑफ इंडिया में बहुत होता है, तो आउट ऑफ इंडिया का मैंने कुछ डाला है, 200-300 रुपए नोट्स के देते हैं। तो आउट ऑफ इंडिया बहुत चलता है, इंडिया में थोड़ा कम है। ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया में भी हो जाए। नेक्स्ट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब तुमने मेरे थंबनेल्स देखे होंगे, ये जो थंबनेल्स बनाने वाले सारे हैं ना, ये सारे तुम्हारे एज के बच्चे होते हैं, ये बात तो पक्की है। क्योंकि थंबनेल बनाने वाला जो काम है ना, इसके लिए फुल टाइम कोई बंदा रखना, क्योंकि वो दिन भर थंबनेल, अब या तो मैं दिन भर में 50 वीडियो बना रहा हूँ तो 50 थंबनेल बन रहे हैं, तो भैया उसको यूटिलिटी होगा। नहीं तो एक दिन में 2-3 अगर थंबनेल बनाने हैं, जैसे मेरे को 2-3 वीडियोस में लेता हूँ, 2-3 थंबनेल बनाने हैं। अब 2-3 थंबनेल बनाने के लिए इतना ज्यादा काम थोड़ी है कि मैं किसी एक बंदे को हायर कर लूँ। तो इसीलिए थंबनेल ग्राफिक डिजाइनिंग वाले काम में जनरली लोग फ्रीलांसर्स रखते हैं, जैसे मैं भी फ्रीलांसर रखता हूँ। मैं, कोई स्टूडेंट होता है और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, भाई मैं हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो फॉर्म डाला रहता हूँ, तो बच्चे फॉर्म भर देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर डिजाइनिंग मेरे को आता है, मेरे को फोटोशॉप आता है, अडोबी आता है, पता नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, मेरे को नहीं पता है। बट वो बच्चे बहुत अच्छा थंबनेल बना के दे देते हैं। वो थंबनेल के एवज में जो भी पैसा वैसा बोलते हैं, वो एक मेरी टीम रहती है, वो उनसे बात कर ली कि हाँ भैया इतना पैसे में तुमको ओके है, वो बोलता है हाँ सर ओके है। देन डील गोज ऑन, फिर उसको थंबनेल जाते रहते हैं, वो थंबनेल बना बना के देते जाता है, और फिर मंथ के एंड में उसको पैसा चला जाता है। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग वाला काम बहुत अच्छा है, और ये काम ऐसा है जो हर कोई कराना चाहता है, क्योंकि सबको थंबनेल तो चाहिए बॉस, और थंबनेल अपने से बनाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल या मुश्किल ना भी हो तो टाइम टेकिंग तो बहुत है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। अब यहां पर, अब जैसे हाँ देखो, ये IIT CSE सेफ स्कोर, अब ऐसा ये वाला आइडिया ना मेरे को नहीं आया, अब इनफैक्ट मेरे को आ भी नहीं सकता भाई, मैं कैसे चमकूंगा कि मेरे आंख में दिल बनना चाहिए, आई रियली डोंट नो। अब ये वाला थंबनेल एक बच्चे ने बनाया, और उस बच्चे ने खुद से बोला कि सर आप ऐसा डाल के देखो, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड लिटरली यू वोंट बिलीव, जब मैंने ऐसा वाला डाला ना, इस वीडियो पे व्यूज बहुत अच्छे आए हैं। तो मेरे को समझ में आया कि यार बच्चे बहुत अच्छा सोच लेते हैं, मेरे से तो 10 गुना ज्यादा अच्छा सोच ले रहे हैं, क्योंकि तुम लोग अभी इसी एज में हो, तुम लोग को पता है कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तो वही तुम्हारे एज ग्रुप वाले बच्चों को अच्छा लगेगा। ये दोनों के दोनों थंबनेल उसी बच्चे ने बनाया, जो बच्चा मैं बोल रहा हूँ ना, जो मेरे साथ काम करता है, ये उसी बच्चे ने बनाया। क्लियर? हाँ, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पे स्केल वगैरह तो खैर इसमें अलग अलग कॉस्टिंग है, जिसका जैसा काम बन गया, जिसका जैसा बात बन गया, उसकी वैसी। ठीक, आई ट्राइड हेल्पिंग यू एज मच एज आई कैन, बट स्टिल इफ देयर वुड बी सम पॉइंट्स व्हिच आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू कवर, सो यू कैन वेरी फ्रीली रीच आउट टू मी और टू माई टीम फॉर गेटिंग दैट हेल्प और गेटिंग दैट काउंसलिंग और गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन फॉर दैट मैटर. So how you can do that? There is a link in the description box, given in the description box. You can click on that link, fill all your details. You'll get a call back from my team within 48 hours. Why asking 48 hours? Because this service is absolutely free of cost. Hence, we are getting a high call volume. So you'll be getting a call within 48 hours. You can ask all your doubts. You can clear all your points and on all your information you can get from my team. Thereafter you can decide. Okay, so we would be happy helping you. You can just drop down your like details, and my team would be connecting with you to give you all the details. Okay, fine. So that was all for this session. Hope you loved and enjoyed it. With this, it's time to say a goodbye. See you all in the next session. Till then, bye bye, take care, good night.